हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी शाम का समथिंग ऐसा ही बज रहा होगा, 6 साढ़े 6 बज रहा होगा शाम का। और मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडी हो रही थी। और मैं क्या, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बच्चे का मतलब बच्चा, एक बच्चा रेडी हो रहा था। और यहाँ पर हम लोगों को जाना था कहीं आज घूमने के लिए। और मेरे हस्बैंड स्पेशली जगह लेवा जा रहे थे, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम हो पाता है कि जब कहीं हमें जाना, मतलब स्पेशल मेरे हस्बैंड बोले कि चलो आज चलते हैं। वरना मैं ही हमेशा बोलती रहती हैं कि चलो इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। तो वो चीज़ है, लेकिन आज मेरे हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहे थे। तो मैं यहाँ बड़े अच्छे से तैयार हो रही थी। और अच्छे की बात की जाए तो मैं गर्मियों में, मुझे तैयार होना वैसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जब बाहर जाते हैं तो तैयार तो होना ही पड़ता है। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हल्का ही फुल्का मेकअप किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बन भी बना लिया। मैं गर्मियों में बहुत ही कम ओपन बाल रखती हूँ, बहुत ही कम। और यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ थी, मैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंदूर वगैरह लगा ही लिया था। भाई उसके बिना तो घर से मैं निकलती ही नहीं हूँ। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो उसे ज़रूर लगा के ही निकलती हूँ। और दूसरी चीज़ लास्ट में आती है बिंदी। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इस प्रकार से मैं, मतलब सिंपल वे में मैं इसी प्रकार से तैयार होती हूँ। और यहाँ मैंने ले लिया है दुपट्टा, मतलब बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और फिर भी मुझे लास्ट में याद आया कि मैंने ईयरिंग तो पहने ही नहीं है। वैसे क्या रहता है, मैं हमेशा छोटे छोटे ईयरिंग गोल्ड के डाल के रखती हूँ। लेकिन अभी मम्मी के घर गई थी तो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी पहन लिए थे, तो मेरे कान दर्द होने लग गए थे। तो इस चक्कर में मैंने उतार के रख दिए थे। तो इसलिए फिर मैंने अब पहन लिए हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो फिर तो पूरे ही पहन के रेडी होके जाते हैं। यहाँ पर मेरा बच्चा भी रेडी हो गया है। और गाइस, फिर उसके बाद हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए थे। और छोटा वाला बेटा हमारे साथ नहीं था, वो मेरा भाई आया था, तो वो मम्मी के घर ले गया था। मैंने बोला कि मत ले जाओ, हमें जाना है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती ले गया था, क्योंकि मम्मी को बहुत उसकी याद आ रही थी। अभी हम लोग 2-3 दिन मम्मी के यहाँ रह के आए हैं, तो इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, वो भाभी। तो इसलिए भैया ले गया था। और वो ऐसे ही चला गया था, मैंने उसको बिल्कुल रेडी नहीं किया था, भैया ने ऐसे ही उठाया, वो चला गया था। तो हम लोग उसी को लेने आ गए थे मम्मी के घर। और जैसे ही मम्मी के घर आए तो यहाँ पर बहू जो थी बड़ी वाली, वो सब्जी वगैरह की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 6-7 बजे ऐसा ही होता है, खाना ही पीना सबके घर में रेडी होता है। तो आज बन रही थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग और स्पेशल सब्जी। तो मम्मी मेरे से बोलने लग गई कि खा के जाना। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं तो आज जा रही हूँ स्पेशल घूमने इनके साथ, तो इसलिए खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर जल्दी से इसको निकाला, ये गाड़ी में बैठा हुआ था। और फिर उसके बाद चलिए मैं थोड़ा सा दिखाई देती हूँ कि क्या बन रहा था स्पेशल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाभी और मम्मी दोनों ही किचन में थे। वो इसलिए थे क्योंकि मम्मी थोड़ा भाभी को बता रही थी कि क्या बनाना है, मतलब कैसे बनाना है, क्योंकि जो सब्जी थी वो मेरी मम्मी को ही आती है बनानी। और मैंने भी मम्मी से सीखी थी। और अभी ये करौंदे आने स्टार्ट हो गए हैं, तो इस प्रकार की जो मतलब इसको सब्जी भी बोल सकते हैं, चटनी भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और मिर्ची, प्याज और करौंदे साथ में मिक्स करके इनको मसाले के साथ थोड़ी बनाई जाती है। और ये फर्स्ट टाइम बन रही थी अभी इस सीजन में, क्योंकि करौंदे आने ही लग गए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खट्टे खट्टे। तो इसलिए यहाँ पर जब बन रही थी तो मैंने कहा मम्मी मैं भी खाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, मैं लौट के आऊँगी तब देखती हूँ। तो मैंने कहा मेरे लिए थोड़ी सी बचा देना, क्योंकि जब नई चीज़ बनती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें मम्मी के ही हाथों की पहले खाई हुई हैं। और माँ का जो हाथ का खाना होता है वो कोई नहीं भूल सकता। तो गाइस, फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। और बच्चे को मैंने ऐसे ही थोड़ा सा रेडी किया बस, और मैं लेके उसकी चोटी वोटी बनाई और ऐसे ही हम लोग चल दिए थे। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि
सीधे घर से ही निकल जाते तो लेट नहीं होते, लेकिन रात बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। इस चक्कर में आप देख सकते हैं कि शाम को हम आ गए हैं झांसी की सड़कों पे घूमने के लिए। और वाकई में जब रात में कहीं घूमने जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अभी गर्मी का समय है तो रात में ही अच्छा लगता है घूमना। मुझे तो रात ही में अच्छा लगता है, मैं दिन में बहुत ही कम जाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तब, वरना मेरे हस्बैंड के साथ मैं जब भी निकलती हूँ तो मैं हमेशा शाम को ही निकलती हूँ घूमने के पर्पज़ से। और वाकई में रात में थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है और सब जगह लाइटिंग वाइटिंग तो अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए थे फास्ट फूड कॉर्नर पे, और यहाँ आए थे हम लोग डिनर करने के लिए। और मेरे हस्बैंड स्पेशली लेके आए थे कि चलो भाई आज डिनर करा के लाते हैं। और यहाँ का जो खाना है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, तो इस चक्कर में मेरे हस्बैंड यहाँ पर ले आए थे। और आज हम लोग बड़े बड़े होटलों में नहीं आए थे, आज हम आ गए थे यहाँ पर फास्ट फूड कॉर्नर में। और वाकई में यहाँ पर सब कुछ मिलता है, मतलब खाना भी मिलता है और फास्ट फूड भी मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया अपना फेवरेट, और वो है मोमोज़। और ये पनीर मोमोज़ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पता ही होगा क्योंकि मैं सबसे पहले इसी को खाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैं अपने बच्चे को नहीं दे पा रही थी, मैं खा रही थी, लेकिन मैं उसको हल्का हल्का सा तोड़ तोड़ के देती जा रही थी, और उसे भी खाना था। और वाकई में बहुत, मैंने जब यहाँ पर खाया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हर चीज़ जो भी खाई मैंने बहुत अच्छी लग रही थी, वो बहुत टेस्टी थी। और मेरे हस्बैंड ने बताया तो था कि आज चलो चलते हैं स्पेशल जगह खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है पहले यहाँ पर खा के गए होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि चलो आज डिनर बाहर करके आते हैं। तो यहाँ पर फिर जैसे ही पनीर मोमोज़ हम लोगों ने खा लिए, फिर यहाँ पर आ गया था खाना। और खाने में आप देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर करी थी कि तंदूरी रोटी और पनीर की सब्ज़ी, जो कि फेमस ही रहती है, ज़्यादातर यही हम लोग खाना पसंद करते हैं बाहर तो। और यहाँ पर मेरे बच्चे के ये फेवरेट आ गए थे फिंगर फ्राइड, और फ्रेंच फ्राइड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों को ये पसंद है, तो बढ़िया मैं इन दोनों को बैठे बैठे खिला रही थी। और वाकई में जब बहुत दिन बाद बाहर खाओ ना तभी मज़ा आता है। रोज़ रोज़ तो वैसे भी हम लोग जाते नहीं है, और ना ही मुझे जाना इतना पसंद है। जब बाई चांस की बात होती है ना तभी अच्छा लगता है खाने में। तो और मेरे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, जब काफ़ी दिन बाद निकल के आए थे हम लोग स्पेशली खाना खाने के लिए। और ऐसे तो डोसा वोसा टिक्की विक्की ये सारी चीज़, मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो हम लोग चलते फिरते खाते ही रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत खा के आए थे। लेकिन खाना वगैरह रहता है ना तो वो बाई चांस ही आते हैं हम लोग स्पेशली खाने के लिए, जैसे कि आज स्पेशली आए हैं। पता नहीं जाने कैसे उनका मन हो गया था तो वो लेके चले आए। वरना तो हमेशा मैं ही बोलती हूँ कि चलो बाहर चलते हैं कुछ खा के आते हैं, लेकिन आज वो कहने लगे कि चलो बाहर खाना खा के आते हैं। तो भाई हस्बैंड का मन है जब हम बच्चों को लेके आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि मेरा बच्चा भी बढ़िया जो उसके मतलब की चीज़ें थी तो वो खाने में लगा था। और यहाँ पर 2 प्रकार के सॉल्ट थे, एक खट्टा था और एक वाइट कलर का था। तो मेरे बच्चे को, छोटे वाले को खट्टा वाला बहुत पसंद आ रहा था, और बार बार उसको चाट के और ऐसे अजीबोगरीब मुँह बना रहा था। और बहुत ही, और फिर देखो आप, मतलब आप कोई भी उल्टी सीधी चीज़ खाओगे तो खांसी तो आएगी। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी उसको पानी पिलाया, और जैसे ही हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था तो टिश्यू से अपने जब हाथ साफ़ करते हैं ना, तो यहाँ ये मेरा बच्चा तो हर चीज़ खाने के लिए भागता है। तो इसलिए मैं इसको डांट रही थी तो ये क्या कर रहा था, नौटंकी कर रहा था मुंह साफ़ करने की, आप देख सकते हैं। वरना ये सोच रहा था कि मम्मा की आंखें इधर उधर हों और जल्दी से वो खा ले, लेकिन मैं उसी को देख रही थी तो वो मुंह तक ले जा रहा था और बार बार और हटा दे रहा था। और कितने अच्छे से मुंह साफ़ कर रहा था। वाकई में बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि अपने आप से ये मुंह साफ़ करने लगा, वो भी टिश्यू से। वाकई में मैं तो देखते ही रह गई थी। तो गाइस जैसे ही हम लोग खाना पीना खा के फ्री हुए, खाना बहुत अच्छा था, फिर निकल आए हम लोग वहाँ से। और यहाँ पर उसी के पास ये बहुत ही सुंदर अभी नई मूर्ति लगी हुई है एक चौराहे पे, तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया और काफ़ी अच्छी हैं। जब अभी योग दिवस था शायद उस समय ये लगी हुई हैं, तो फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे। और रात बहुत हो गई थी, रात मतलब 8:30 समथिंग बज गया था। और यहाँ से हम
लोगों को थोड़ा अपने भैया भाभी के लिए भी कुछ लेना था, तो हम लोगों ने पैक करा लिया था। अब सीधे वैसे अगर हम लोग सीधे जाते तो अपने घर जाते, लेकिन जब भैया भाभी के लिए पैक कराया तो फिर अब जाना पड़ेगा उनके घर देने के लिए। और फिर हम लोग आ गए थे दोबारा से मम्मी के घर और यहाँ पर जल्दी से मेरे बच्चे ने अराबी को उठा लिया था खिलाने के लिए, और अराबी भी देख के भागती है बिल्कुल, और मेरे पास तो कम आती है, मेरे हस्बैंड के पास और मेरे बच्चे के पास जल्दी भागती है। और आप देख सकते हैं कि उसकी यशबी की गोदी से निकल के आ गई थी मेरे हस्बैंड की गोदी में जैसे ही देखा उसने। और यहाँ पर जो हम लोग पैक करा के लेके आए थे भैया भाभी के लिए, तो वो मैं यहाँ पर देने के लिए आ गई थी, और भाभी इधर उधर झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने कहा कहाँ हो भाई, ले लो अपना सामान और चलो चलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब वो लोग कहीं खाने जाते हैं, वैसे तो हम लोग साथ ही में जाते हैं, और बाई चांस अगर वो लोग कहीं जाते हैं तो वो मेरे लिए ज़रूर लेके आते हैं, और मैं भी हमेशा उन लोगों के लिए ले आती हूँ। तो वो चीज़ें, ये तो हमारे घर में चलता ही रहता है खैर। और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर फिर मैंने कहा कि चलो बैठते हैं मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर ये बैठ गए थे अराबी को लेके, और फिर शुरू हो गई थी यहाँ पर ये गाड़ियों का भूचाल, जिससे मैं निकल के आई थी बड़ी मुश्किल से, सच्ची बता रही हूँ इन गाड़ियों के पीछे तो भैया इतनी लड़ाई होती है। आप देख सकते हैं कि तीनों बच्चे गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, और मेरा बच्चा तो बस ये देखता है कि जिसमें अराबी बैठे मैं वही गाड़ी छीन लेता हूँ। और ये छोटा वाला बहुत चंट है, और अराबी को जैसे ही उसने बिठाला दूसरी गाड़ी में यशबी ने, वैसे ही उसने अपनी गाड़ी देखिए छोड़ दी और जाके उस गाड़ी के लिए रोने लग गया। इतना बेकार लड़का है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और इतना रोया उस गाड़ी के लिए कि मैं फिर आखिरकार उसे देनी ही पड़ी। और मेरी मम्मी गुस्सा करने लग गई थी कि फालतू में इसको रुलाओ मत, इस चक्कर में फिर गाड़ी से उसको उतार दिया था। और यहाँ पर तीनों बच्चे आपस में जूझ रहे थे, मतलब लड़ रहे थे। यही सब देख के मैं इतना पक गई थी अभी 2-3 दिन की, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर थोड़ी आधा घंटे के लिए आई और फिर वही चीज़ें देखने को मिल गई, तो मैंने कहा मम्मी ये गाड़ियाँ तो सब टांग दो कहीं पे क्योंकि ये बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं गाड़ियों के पीछे। और फिर थोड़ी देर ही बैठे थे हम, जब इतना सब नाटक चल रहा था देखिए कितना गाड़ी छीन रहा है, लेकिन वो दे नहीं रही थी। और दे क्या रही थी, यस भी नहीं दे रहा था उसको, और बहुत उसको रोते रोते बहुत देर हो गई थी। फिर मैंने कहा कि चलो अपने घर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने घर, और काफ़ी रात हो गई थी। घर आते आते समथिंग बज गया था हम लोगों को 10:30, क्योंकि वहाँ से आते आते मम्मी के घर जाना पड़ गया था। इस चक्कर में फिर मम्मी के यहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा बैठते हैं, बातें करते हैं, तो टाइम तो खैर हो ही जाता है। और यहाँ पर फिर जल्दी से फिर हम लोग जैसे ही आए गेट वेट बंद करके अब करेंगे आराम। तो गाइस अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।